कोड 490 प्लस में आपका स्वागत है। मैं लेखक कमलेशानंद उपाध्याय रित केशव चंद्र शेखावत। बिहार के तमाम ऐसे स्टूडेंट जो मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा की तैयारी 2024 के लिए कर रहे हैं, उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्विज कॉन्टेस्ट प्रारंभ हो चुके हैं। तो अधिक से अधिक साथियों इस वीडियो को आप शेयर करें और A to Z प्रश्नों का उत्तर देकर आप घर इनाम जीतें बिना किसी गलती के साथ। और अधिक से अधिक इसे शेयर करें और कॉपी कलम निकाल करके जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आ रहा है उसको नोट भी करते चले और दीजिए आंसर आज का प्रश्नों का। ये पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी चैप्टर का नाम है। पहला क्वेश्चन है आपको कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2001 को। सबसे पहला जो प्रश्न है आपको इस प्रश्न के करेक्ट आंसर होंगे सी नंबर ऑप्शन 15 नवंबर 2000 को। चलिए अगले क्वेश्चन है आपको कि सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्न कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होंगे एक धर्म जो दूसरे से श्रेष्ठ है, इस पर आधारित है। प्रश्न नंबर 3 को देखिए साथियों, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो इसका आंसर होगा जेड गुड्डी, जो रंगभेद के विरोधी नहीं थे। अगला प्रश्न, चौथा नंबर जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें कौन का कथन सही है? तो 4 का जो आंसर होंगे वह ये होंगे, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। 5वां प्रश्न है साथियों, तेजी गति से आंसर दे, तेजी गति से, कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न के आंसर दे। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद, कोई नहीं। 5 नंबर प्रश्न के करेक्ट आंसर आपका बी होगा, जो राष्ट्रपति ये काम करते हैं। छठा प्रश्न है आपको साथियों की वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है बेंगलुरु को, आपको नई दिल्ली को, मुंबई को, पटना को। तो 6 नंबर जो प्रश्न आपके लिए हैं, 6 का आंसर आपका होगा सी नंबर ऑप्शन। वहीं 7वां प्रश्न है आपके, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, तो 7 का बी नंबर ऑप्शन होंगे, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। वहीं प्रश्न नंबर 8 नंबर प्रश्न पर गहराई से देखें, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो ये तो आप हमेशा जानते हैं कि अरस्तू ने ये कथन दिए थे। संघ सरकार का उदाहरण है, तो 9 का आंसर आपका ए होंगे, अमेरिका। 10 है सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, तो 10 का आंसर आपका ए होंगे। वहीं 11वां प्रश्न है 1967 ईस्वी तक भारतीय राजनीति में निम्नलिखित किसका वर्चस्व रहा? 11 का आंसर ये होंगे स्वर्ण। 12 है भारत में समाज सुधार आंदोलन में निम्नलिखित में किसका योगदान रहा? 12 का आंसर डी होंगे। वहीं 13 नंबर प्रश्न है सामाजिक विभाजन के निमित्त कौन से व्यक्ति हैं? तो 13 का आंसर आपका डी होगा। और 14 नंबर प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? 14 का सी आंसर होंगे, अनुच्छेद 19 में यह कहा गया है। 15 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किस प्रकार का भेदभाव का निषेध किया गया है? तो 15 का आंसर आपको ये होंगे, अनुच्छेद 15। 16वां क्वेश्चन है वर्ण व्यवस्था का व्यवस्थित स्वरूप है, तो 16 का डी आंसर आपको होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होंगे। 17 सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो 17 नंबर जो प्रश्न होंगे उसका आंसर डी होंगे। आपको साथियों डी नंबर ये प्रश्न का उत्तर होंगे, लोकतांत्रिक समाज विभाजन के आधार पर समाज का विखंडन ले आता है। अब प्रश्न 18 नंबर है, जिसको बड़ी गहराई से देखिए। 1961 में मुंबई में मराठियों की संख्या थी 34%, 38%, 42%, 48%। तो 18 नंबर प्रश्न का आंसर होंगे ये 34%। वहीं आपका 19 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में 3 बयानों पर विचार करना है, तो 19 का बी नंबर ऑप्शन आपका होगा और वो दोनों नंबर प्रश्न होंगे। 20वां क्वेश्चन है जाति व्यवस्था को निम्नलिखित में किसने कमजोर किया है? तो 20 का डी होंगे, उपयुक्त सभी आर्थिक विकास, शिक्षा में वृद्धि, शहरीकरण। वहीं 21वां क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से। 21वां प्रश्न है कि वर्ष 1999 से 2000 ईस्वी के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले में अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशत थी, तो 21 का आंसर ये होंगे 45.8%। 22 है श्रीलंका में सिंहली को किस वर्ष राजभाषा के रूप में घोषित किया? तो यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर होंगे आपका सी 1956 में। 23 है राजनीति में सांप्रदायिक के निम्नलिखित में कौन सा स्वरूप है? तो 23 का आंसर आपका डी होंगे, उपयुक्त में सभी।
वहीं 24 नंबर जो प्रश्न है आप उसको दे रहे श्रीलंका में निम्नलिखित कौन सा धर्म है, तो 24 का आंसर ए होंगे बौद्ध धर्म। 25 है भारत में कृषि क्षेत्र महिलाओं का कुल आबादी है, तो 25 का आंसर आपका ए होंगे। 26 है 15वीं लोकसभा महिलाओं की भागीदारी थी, 26 का आंसर आपका सी होगा। 27 नंबर प्रश्न है साथियों कि भारत में पंचायती राज की संस्थानों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया था, 27 का आंसर सी होंगे 33%। वहीं 28वां प्रश्न है कि अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्रश्न देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, 28 के आंसर ये होंगे नारीवादी कहलाएगा। 29 नंबर है आपको कि सत्ता की साझेदारी की पक्ष में सही तर्क क्या है, तो 29 का आंसर आपको बी होंगे, यानी विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। और 30 नंबर जो क्वेश्चन आपके लिए हैं बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है साथियों, श्रीलंका में सत्ता में सहारे के संदर्भ में सही कथन क्या है, तो इसका आंसर होगा डी, सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंघ का प्रभुत्व कायम रखने का भरपूर प्रयास। 31 है भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का अधिनियम कब बना था, तो 31 का आंसर डी होंगे 1990 ईस्वी में बना था। वहीं 32 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन सा कथन जो है वो आपको गलत है, इसका ए आंसर होगा लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायक होते हैं। वहीं 33 नंबर प्रश्न आप देखिए निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, तो 33 का आंसर आपका होगा ए नंबर ऑप्शन, बड़े लोकतांत्रिक देशों में ही सामाजिक विभेद पैदा होते हैं। 34 प्रश्न है कि किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ता है, तो 34 का आंसर सी होंगे यूगोस्लोवाकिया को। वहीं 35वां क्वेश्चन है इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार कब मिला, तो 35 का सी होंगे 1928 ईस्वी में। 36 से निम्नलिखित भारत के लिए कौन सा कथन सही है, तो 36 का आंसर ये होंगे यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। वहीं 37वां क्वेश्चन है सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है, 37 का सी होगा मानवता। 38 से नस्ल का आधार है, 38 का आंसर आपका डी होंगे जीव शास्त्र। और वहीं 39 नंबर जो क्वेश्चन है आपको धर्म के समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, 39 का आंसर आपका बी होंगे सांप्रदायिक। 40 है भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था है, तो 40 का आंसर आपका डी होंगे पंचायती राज में। और वहीं 41 नंबर जो प्रश्न है उसको देखिए साथियों, प्रश्न है कि असम में बिहारियों पर होने वाला अत्याचार का आधार था संप्रदायवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, धार्मिक। 41 का आंसर आपका सी होंगे क्षेत्रवाद। 42 है दलित और महादलित का एक नया पहचान बना, 42 का आंसर होंगे सी बिहार। 43 है बांग्लादेश का उदय कब हुआ, 43 का आंसर आपका बी होंगे 1971 में बांग्लादेश की उत्पत्ति हुई। वहीं 44 नंबर जो प्रश्न है आपके लिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, 44 का करेक्ट आंसर आपका डी होंगे उपयुक्त सभी लोगों के द्वारा लोगों के लिए। 45 है भारत में किस तरह का लोकतंत्र है, 45 का बी आंसर होगा प्रत्यक्ष। 46 से भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, तो 46 है प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों में से कोई नहीं, 46 का आंसर होंगे आपका बी नंबर ऑप्शन 46 का प्रत्यक्ष। और 47 नंबर जो प्रश्न लास्ट प्रश्न है भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज में, मंत्रिमंडल में, 47 का आंसर आपको करेक्ट आंसर होंगे 47वें प्रश्नों का वह सी होंगे पंचायती राज में। बहुत बहुत धन्यवाद। 10वां के जितने भी स्टूडेंट हैं जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए बिहार टॉपर बनना चाहते हैं, 490 प्लस लाना चाहते हैं, तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, इसे नोट करें और इसे अधिक से अधिक याद करें और 100 में 100 जवाब देने पर आप एक घड़ी इनाम जीते। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम साथियों को।